रोल रोल जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 23 तारीख को दुबग्गा क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्ची जो है वो घर से लापता हो गई थोड़ा लेट हो गया और 24 तारीख को उसका अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इसमें बहुत सारी हमारी जिसमें लखनऊ क्राइम ब्रांच, डीसीपी वेस्ट क्राइम ब्रांच और दुबग्गा और इसका जो है उसका परिचय एसीपी काकोरी भी है उनके द्वारा किया जा रहा था। और इन लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया उस बच्ची को ढूंढने के लिए। कैमरे का सहारा लिया गया, की तलाशी की गई, बिल मामूल की पुलिस स्वयं अपना खुद भेष बदल के गाँव में घूमी कोई बात जानकारी हो जाए, लेकिन इसमें सफलता नहीं। आपको जानकारी होगी कि 1 तारीख को इस बच्ची का बड़ा नाला है और हत्या कर दी गई। उस शव को पंचायत अमावत के बाद इसके उपरांत इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस ने अपनी नज़र पैनी की और लगातार इसमें तमाम तरह के सर्विलांस, वैज्ञानिक साक्ष्य और लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, बहुत सारी बातों को समावेश करने के बाद इसमें पता ये चला कि इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम सोनू पंडित था, तो उसी के गांव का ही रहने वाला था और उसको पूछताछ के लिए पुलिस 28 तारीख को लाई दी और उसके पीछे कारण ये था कि उसकी मोबाइल में एक मैसेज था जिसमें ये लिखा था कि मुझे ज़्यादा फ़ोन मत करो, मेरा फ़ोन सर्विलांस में। और इस मैसेज को उसने डिलीट भी किया था, किंतु उसको मोबाइल की अधिक जानकारी न होने के कारण ये मैसेज जो है रिसाइकिल बिन में सेव था। हमारी सर्विलांस टीम ने इसको पकड़ लिया इस बात को और उसके पीछे उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू की। उसके उपरांत उसको एक हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें वो बच्ची जो है उस व्यक्ति के घर के पास टहलती हुई दिखाई दी और उसके बाद वो घर में जाती रही। इन दोनों साक्ष्यों पर हम लोगों ने आगे बढ़ के फिर उससे जब दोबारा पूछताछ की तो उसने पूछताछ के बाद उससे पूछताछ की। उसके बाद अगले दिन उसके द्वारा जो है वो सुसाइड कर दिया। जब सुसाइड कर दिया गया तो इसकी एक धारा दूसरी दिशा में गई, किंतु फिर पुलिस ने अपनी जांच और तेज की और पूछताछ के बाद जो है उसकी पत्नी जिसका नाम जुगनू है उसको गिरफ्तार किया और जुगनू ने जो बातें बताई उसने बताया कि मेरा पति जो है वो तंत्र मंत्र करता है और उसको जो है वो बहुत से लोग दिखाई देते हैं और ये अक्सर ये बात कहता रहता था कि फलाने आ गए, धमाके आ गए। हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था लेकिन ये यही कहता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि 3 साल पहले एक बाबा के चक्कर में भी ये आया था और तभी से ये बातें वो कर रहे थे। और इसके उपरांत जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वो बच्ची जो है वो सब्जी बेचने आई थी। जब वो आ गई तो उसको इसने घर में बुलाया और तब ये जुगनू जो है वो चाय बना रही थी और उसने कहा कि भाई ये सब्जी ले लो, तो उन्होंने कहा सब्जी नहीं लेनी है, तुम चाय पी लो। जब वो बच्ची घर में आ गई उसके उपरांत उसने कहा कि हमको आज जो है जो हमारी तांत्रिक उसमें हमें बलि देनी है और इस क्रम में उन्होंने मिलकर मार दिया। मारने के बाद जिस साइड में उस बच्ची की डेड बॉडी को मोड़ कर रख दिया और जिस रस्सी से उस डेड बॉडी को उसने बांधा था वो रस्सी भी उसी घर से मिली और वो उसका अपने व्यवसाय में इस्तेमाल किया। इसके उपरांत इन लोगों ने उसकी डेड बॉडी अगले दिन सवेरे जो है वो ले जाके उस जगह पर और उसमें हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है जिसमें कि उसको बोलते जाते हुए दिखाई पड़ा है। कुल मिला के तंत्र मंत्र के चक्कर में ये बच्ची की हत्या की गई और इसमें मुख्य रूप से सोनू पंडित और इसकी पत्नी जुगनू तुलसी है और इनको हम लोगों ने न्यायिक अपेक्षा की। सर, बलि देने की वजह क्या है कि किस वजह से बलि दी गई? अब जो बलि देने वाला है वो सुसाइड कर
इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन जो इसकी पत्नी से पूछताछ की गई तो उसने कहा बताया कि उसके ऊपर एकदम से वो उत्तेजित हो जाता था और कहता था मुझे बलि चाहिए या इस तरह की बात बताई गई। चूँकि अब उसकी पत्नी का बयान है, वो खुद मुस्लिम है, तो उस पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात सही है कि वहाँ पर तांत्रिक के कुछ सामान भी मिले और उसके द्वारा ये भी बताया गया था कि जब वो लड़की को मारने से पहले उसे 3 फूल बुलाए नहीं गए हैं। वो 3 फूल कहाँ हैं? वो फूल है रखे हुए हैं, उसमें उसने लौंग डाली और लड़की जो है वो पूजा करने के बाद इससे पहले भी ये कहीं घटना कर चुका था ऐसी या पहली बार इसने अभी तक और कोई घटना इस प्रकाश में नहीं आई, क्योंकि वो है नहीं इस दुनिया में। तो सवाल ये आता है जब ये हत्या करने के बाद लेकर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर गया है, वहाँ पर जब बात की जाए तो पुलिस जो चेकिंग करती है, चेकिंग के दौरान भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं लग पाई। 3 किलोमीटर का पूरा दायरा तय किया। अब ये घटना उसने सवेरे 7 बजे की थी और इसमें वो हाईवे से लेके गया। हाईवे पर आमतौर से नहीं होता तो जाके फिर उसको वो कॉस्मेटिक का सामान बेचता है, उसे बहुत सारे रास्ते पता थे तो उससे उस रास्ते से तो सर इसमें ये कहा जाएगा कि किस तरीके जो पत्नी और इसका दोनों का रोल रहा है, बलि को लेकर के पूरी घटना की गई। कपड़े को चेंज करके वहाँ तक ले जाया गया, क्या इसको ढक के लेके थे या फिर ऐसे जो उसके अंदर डिब्बे नहीं? ये अच्छी बात आपने बताई कि उसके जो बच्ची ने कपड़ा पहन रखा था उसके ऊपर एक टी-शर्ट जो पिंक कलर की थी वो और पहनाई गई थी। इसकी पत्नी ने पूछताछ में बताया कि वो टी-शर्ट थी वो बच्चों के लिए ही खरीदी, इसके खुद के भी बच्चे हैं उनके लिए खरीदी थी, लेकिन वो बड़ी हो रही थी। वो उसने उसको खुद ही पहनाया, कहा तुम पहन लो। और जब वो चाय पी रही थी तो उसी दौरान उसको पहन के लेके गई और उसके बाद जो पीछे साइकिल खड़ी है आपने देखा होगा, उसके ऊपर उसने कपड़ा डाल दिया और हत्या कर दी। सर पहला पूरी तरीके से जहाँ पर तंत्रमंत्र करता था, आज पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर के कई बार शिकायत की ये पहले करना रही बच्ची को और बच्ची जब लापता हुई वहाँ लेकर के तो क्या आसपास के लोगों ने नहीं देखा जब उसको लेकर के निकले तभी किसी ने नहीं देखा। आसपास लोगों ने अलग देखा होगा, बताया नहीं। फिलहाल जाँच में इसकी बात आई। इसमें अभी केवल 2 ही लोग सामने आ रहे हैं या फिर इसमें कोई सस्पेक्ट नहीं है? नहीं, इसमें और कोई सस्पेक्ट नहीं, इसमें सिर्फ 2 लोग हैं और एक जानते हैं उसके बारे में और किसी ने किया है। ठीक, धन्यवाद सर। तो ये जो दुबग्गा क्षेत्र में आपको हम दिखाना चाहेंगे जो बच्ची की घटना हुई थी, जो नाली में बच्ची का शव मिला था, वो जिसने इस अपराध को अंजाम दिया था ये उसी शख्स की गाड़ी है, साइकिल है, देख रहे हैं आप। और ये जो अपना साइकिल है, साइकिल में ये पीछे जो बॉक्स लगा हुआ है एक तरीके से, आप अभी उसमें देखेंगे ये कुछ ये इसका ये अपना काम करता था, आप देख सकते हैं ये कॉस्मेटिक टाइप का, ठीक है ना। तो बच्ची को इसी के अंदर ले जाया गया हुआ था। ये देखिए ये वही साइकिल है, आप देख सकते हैं।